नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। इंटरनेशनल सिख फोरम महापुरुषों की याद में करवा रहे हैं आयोजन। इंटरनेशनल सिख फोरम ने मनाया माता गुजरी जी व चारों साहिबजादों की शहादत का सप्ताह। गन्ने के दाम नहीं बढ़ाने पर किसानों में रोष। मुख्यमंत्री आवास करनाल का घेराव करने पहुंचे किसान। गन्ने के रेट को लेकर भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसान अग्रसेन चौक पर हुए इकट्ठे। किसान और पुलिस रहे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। गुरु गोबिंद साहिब जी के पूज्य माता गुजरी जी व चारों साहिबजादों की शहादत के सप्ताह को मनाते हुए इंटरनेशनल सिख फोरम व करनाल की सिख संगत द्वारा उस कठिन समय में अपनी जान की परवाह न कर गुरु साहिब व उनके परिवार के साथ खड़े रहने वाले महापुरुषों की याद में आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दीवान टोडरमल, गनी खान व नबी खान को श्रद्धांजलि देते हुए करनाल के कुष्ठ आश्रम में राशन वितरित किया गया। इंटरनेशनल सिख फोरम की ओर से कुष्ठ आश्रम में रहने वाले सभी परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की गई और उन्हें महापुरुषों के जीवन से अवगत करवाया गया। राशन वितरण में इंटरनेशनल सिख फोरम के सदस्यों व साथ संगत के साथ साथ मुस्लिम व जैन समुदाय के लोग भी अपने महापुरुषों की महान गाथा को नमन करने के लिए शामिल हुए। देखिए, 21 दिसंबर से 28 दिसंबर का जो समय है वो शहीदी सप्ताह है। ये वो सप्ताह है जिसमें गुरु जी का परिवार, गुरु गोबिंद सिंह जी की माता गुजरी जी और उनके 4 साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह शहीद हुए थे। तो जहां हम उनकी शहादत को मना रहे हैं वहां हम उन तमाम शख्सियतों को इंटरनेशनल सिख फोरम की ओर से, जिसकी स्थापना पद्मश्री जगजीत सिंह दर्दी जी ने की थी और मैं उसमें को चेयरमैन हूं, तो इंटरनेशनल सिख फोरम की ओर से सिख संगत के सहयोग से और सभी समाज के लोगों के सहयोग से जहां शहीदों को नमन किया जा रहा है, माता गुजरी जी और 4 साहिबजादों को नमन किया जा रहा है, वहाँ उन हस्तियों की भी यादें मनाई जा रही हैं जिन्होंने उस कठिन समय में जो है गुरु जी के साथ जो है वो खड़े रहे, उनके अभिन्न शिष्य के रूप में। जिसमें हमने 2 दिन पहले मोतीराम मेहरा जी का जो है, जिन्होंने गुरु जी के बच्चों को दूध पिलाया, जिसके लिए उनके पूरे परिवार को कोलों में पीस दिया गया, उनको हमने याद किया था। वहीं आज ये जो कुष्ठ आश्रम है, कोड़ी कॉलोनी जिसे बोलते हैं, यहाँ पर जितने परिवार रहते हैं कुष्ठ रोगी, इनके परिवारों को जो है राशन वितरित करके आज 2 कुछ बड़ी हस्तियों को जो है याद किया गया है, जिसमें दीवान टोडरमल जी हैं, जिन्होंने छोटे साहिबजादों का संस्कार करने के लिए अपनी सारी संपत्ति को बेचकर सोने की मोहरें बिछाकर जो है वो जगह मोल रही थी, जिससे दुनिया की सबसे महंगी जगह कहा जाता है, क्योंकि जो वजीर खान था वो काफ़ी कपटी था, धूर्त था और वो साहिबजादों का संस्कार नहीं होने दे रहा था। तो टोडरमल जी ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर, वो जैन थे और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेचकर जो है वो जगह लेकर वहाँ छोटे साहिबजादों का संस्कार किया था। दूसरी ओर आज हम गनी खान और नबी खान जी जो हैं उनको याद कर रहे हैं, जो दोनों मुस्लिम भाई, 4 भाई थे। इन भाइयों ने जब गुरुजी चमकौर के किले से निकले थे तो वहाँ उनको जो है मुगलों की फौज, क्योंकि चारों तरफ थी, उनको पकड़ने के लिए और जगह जगह पहरे लगे हुए थे, तो गनी खान, नबी खान उन्हें अपने घर ले गए बिना डरे और उनको उच्च का पीर बनाकर मुगलों के पहरे से निकाला। तो ये बहुत बड़ी बहादुरता की बात थी। तो आज गनी खान, नबी खान जी को हम याद कर रहे हैं और साथ में ये संदेश दे रहे हैं कि गुरु साहब जो है वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो सभी धर्मों से प्यार करते थे, वो जुल्म के खिलाफ थे, जुल्म करने वाला कोई भी हो। लड़का और लड़की के बीच पनपते भेदभाव को खत्म करने के लिए बैक थ्रू संस्था प्रयासरत है। अपने जागरूकता अभियानों के माध्यम से बैक थ्रू न सिर्फ लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक कर रही है, बल्कि आंगनवाड़ी वर्कर अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर सके, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के सभागार में महिला एवं बाल विकास विभाग और बैक थ्रू संस्था ने 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया, जिसमें आंगनवाड़ी वर्करों को लैंगिक संवेदनशीलता के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई और आह्वान किया गया कि समाज में लड़का और लड़की के बीच होने वाले लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम करें। जी, मेरा नाम कांता है, मैं कोंड गांव से आंगनवाड़ी वर्कर हूं और हमारे को यहाँ सुपरवाइजर मैडम ने मैसेज दिया था, हम यहाँ बुलाए हैं और ये ब्रेक थ्रू से जो टीम आई थी इन्होंने प्रोग्राम दिखाया, इसके बारे में हमें बहुत अच्छा लगा। हम जाके अपनी आंगनवाड़ी सेंटरों में मीटिंग करते हैं, हमारी मीटिंग होती है 8 और 22 तारीख को महीने की, तो हम औरतों को इस बारे में बहुत बताएंगे और बहुत समझाएंगे और हमें बहुत अच्छा लगा। लड़कियों के, खासकर लड़कियों के बारे में कि भी अपनी लड़कियों को खूब पढ़ाना चाहिए और लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं रखना चाहिए।
हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में गन्ने के दाम नहीं बढ़ाए जाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप मुख्यमंत्री आवास करनाल का घेराव करने पहुंचे, जहां किसानों ने मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया। वहीं मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर रोष जताया गया। बता दें कि सरकार ने पुराने दाम 362 रुपए प्रति क्विंटल के आधार पर ही गन्ना खरीदने की अधिसूचना जारी की हुई है और इस अधिसूचना के बाद किसानों का रोष बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप के नेता रामपाल चहल ने कहा कि सरकार हर वर्ष गन्ने का रेट बढ़ाती है, लेकिन इस गन्ना पेराई सत्र में सरकार ने गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। इसके लिए किसान काफी समय से रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप 5 जनवरी को हरियाणा के सभी शुगर मिलों में 3 घंटे के लिए कांटा बंद करेगी। अगर फिर भी सरकार गन्ने की फसल का रेट नहीं बढ़ाती है तो चडूनी ग्रुप ने 10 जनवरी को करनाल में प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुलाई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी गन्ने के रेट को बढ़ाने के लिए बड़े आंदोलन करने की घोषणा कर सकते हैं। देखिए, आगे की रणनीति हमारी यही है कि एक तो 5 तारीख की हमारी कॉल है, 5 तारीख को हम फिर से प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती तो 10 तारीख को, नहीं तो हम फिर एक बड़ी पंचायत करेंगे करनाल मंडी में। उसके पूरी सभी जितने भी हमारी कार्यकारिणी या जितने भी यूनियन के सदस्य हैं पूरे हरियाणा के यहाँ बुला के उनको मीटिंग करेंगे, तो बड़ा एक्शन लिया जाएगा अगर सरकार इस चीज़ को नहीं मानती है। आज तो हमारा 2 घंटे का प्रदर्शन था, अब सीएम कट्टर का पुतला फूंक के आज इतना ही है। सिर्फ सरकार को एक जगाने की कोशिश करी है कि अगर मान जाओ, नहीं आने वाले टाइम में कोई बड़ा रुख या बड़ा आंदोलन हम करेंगे। ये सरकार को आदत पड़ गई है बार बार ना, पहले तो ये उल्टी हरकतें करती है, मानती नहीं, हम नहीं मानते। ये पहले आंदोलन के टाइम भी बोल रहे थे आंदोलन ही वापस होगा, ये नहीं होगा, सब होता है। और मैं सभी किसान साथियों से भी अपील करूंगा कि जागें अपने हक लेने के लिए। सरकार इतनी आसानी से हक नहीं देती। अब जितना हो सके सभी ज्यादा से ज्यादा जुड़े और अपने हकों की लड़ाई में शामिल। यमुनानगर में गन्ने के रेट को लेकर भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसान अग्रसेन चौक पर इकट्ठे हुए। किसान वहां से प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान संजू ने बताया कि सरकार ने आज तक गन्ने का रेट घोषित नहीं किया और न ही किसानों की तरफ ध्यान दिया है, जिसको लेकर किसानों में रोष है। किसानों ने शिक्षा मंत्री के निवास पर प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा और किसान और पुलिस आमने सामने रहे। कामंजूरा में गेहूं की फसल में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते समय दवाई चढ़ने से किसान की मौत हो गई। इस घटना से परिवार में मातम पसर गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। देखो, एक किसान मजदूर गांव मंजूरा के थे, हामिद अहमद, जिनको खेत में स्प्रे वगैरह कर रहे थे, दवाई वगैरह। जैसे उनके परिवार वालों ने बताया है कि भी दवाई चढ़ गई स्प्रे करते समय, उससे ना जहरीली दवाई से मौत हो गई थी। उसको हॉस्पिटल में लाए थे, उससे पहले रास्ते में मौत हो गई थी। जिन्होंने बताया वो वीडियो में हमारे को सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे हमीद की मौत हो रही है जहरीली कोई दवाई वगैरह चढ़ने से। इस पर उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवा रहे हैं। बाकी 174 की कार्रवाई की गई है। पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अभी करवा के डेड बॉडी अंतिम संस्कार के लिए वासन को दे दी जाएगी। क्या नाम सर? एसआई सुल्तान सिंह, थाना निश्चित। हरियाणा के यमुनानगर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सार्वजनिक स्थानों पर घटनाओं को अंजाम देने से भी ये लोग पीछे नहीं रहते हैं। यमुनानगर के थाना बुढ़े क्षेत्र के एक स्कूल के बाहर जैसे ही 10वीं कक्षा का छात्र आया, उस पर कार चढ़ाने का प्रयास किया गया और जैसे ही युवक नीचे गिरा, उसके बाद कार से निकले युवकों ने लोहे की रॉड डंडों से उस पर हमला शुरू कर दिया। आसपास के लोग तमाशा देखते रहे। यह सारी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और घटना के 2 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर परिजनों और ग्रामीणों ने आज बुढ़े थाने का घेराव किया और थाने के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया। भारी संख्या में परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। 1 घंटे बाद डीएसपी राजीव मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। देखिए, इसमें 26 तारीख की घटना है। एक मारपीट का इंसिडेंट सामने आया है। उसमें एफआईआर नंबर 276/22 थाना बुढ़िया में दर्ज है। इसमें आज परिवार वाले मिले हैं। परिवार वालों के 2-3 इसमें जो तफ्तीश से संबंधित इश्यूज़ थे, जैसे एक तो मेडिकल ओपिनियन और एक इसमें जो आरोपी हैं वो फरार हैं। इस संबंध में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये एफआईआर इसमें और उसी दिन रजिस्टर हो गई थी, तब से लगातार थाना बुढ़िया की एक टीम है और CIA 2 को स्पेशली हमने इस काम के लिए डेडिकेट किया था कि वो भी लगातार रेड कर रही है इसमें। और जो हमारा PO बर्गलरी स्टाफ है उसकी टीमें भी इसमें काम कर रही हैं। लगातार रेड चल रही है
और उसमें जो गाड़ी इस घटना में प्रयोग की गई थी वो गाड़ी पुलिस ने रिकवर कर ली है और जो इसके जो आरोपी फरार हैं उनके परिजनों से भी पूछताछ चल रही है। इसके अलावा जो टीमें हैं वो लगातार रेड कर रही हैं और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं इनको पकड़ के हिरासत में लिया जाएगा और न्याय संगत कार्रवाई जो बनती है इस मुकदमे में। ऐसा क्या था कि आज परिजनों को थाने का घेराव करना पड़ा, रोड जाम करना पड़ा, कहाँ लापरवाही है जो परिजन सड़कों पे है? नहीं, देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि परिजनों के कुछ एक इशू इसमें तफ्तीश से संबंधित और गिरफ्तारी संबंधित थे। यदि किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो जाहिर सी बात है कि वो पुलिस से बचने के लिए भागता ही भागता है और उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास करती है और वो प्रयास लगातार चल रहे हैं। जो कम्युनिकेशन गैप था प्लस जो अभी तक की प्रोग्रेस थी वो परिजनों को बता दी गई है और जो इनके इश्यूज़ थे उनको भी सुन के जो इसमें वाजिब कार्रवाई है वो उसका आश्वासन दिया गया है और आश्वासन के साथ ये मैं आपको दोबारा कहना चाहूँगा कि जो भी इसमें न्याय संगत कार्रवाई बनेगी उचित से उचित और जल्द से जल्द ये कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जन जागरण सप्ताह मना रहा है, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनने का कार्य कर रहे हैं। वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व उनके जन संगठनों के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जनता से संबंधित जन समस्याओं, बुढ़ापा, विकलांगता, विधवा पेंशन, भवन निर्माण, श्रमिक रजिस्ट्रेशन, राशन कार्ड, श्रमिक कार्ड, किसानों की समस्याओं, सड़कों, गलियों, पानी व शिक्षा, रोजगार की समस्याओं आदि पर चर्चा की जा रही है। शामिल हो, उसके कार्यक्रम के अंदर आए। उसके अंदर शामिल होने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है कि अपनी राजनीतिक पार्टी को छोड़ें। आप अपनी राजनीतिक पार्टी के अंदर अपना झंडा उठाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लो ये गली की समस्या है तो मोहल्ले वालों को अपनी सुधार सभा बना करके अपने लोगों को इकट्ठा करके इस गली को बनवाना पड़ेगा। जिस तरीके से ये पानी खड़ा हुआ है जिसके अंदर मच्छर पैदा होते हैं, ये मच्छर हमारे घरों के अंदर आते हैं, हमारे बच्चों को मलेरिया होता है, हमारे बच्चे जो बीमार होते हैं, बहुत से लोग इसकी वजह से जो अपनी जिंदगी से हाथ धोते हैं। सर्व जागरूक संगठन द्वारा हरियाणा राज्य परिवहन यमुनानगर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर व कंडक्टर व मैकेनिक एवं पदाधिकारियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मंच का संचालन संगठन के युवा अध्यक्ष लक्ष्य दत्ता द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि हरियाणा रोडवेज 56 सालों से प्रदेश में बेहतरीन सेवाएं दे रहा है। आज हरियाणा को पहचान में खेल के साथ साथ एक बेहतर परिवहन सेवा देने के रूप में भी जाना जाता है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पायल ने बताया कि संगठन द्वारा कुछ समय पहले शिक्षकों को सम्मानित किया गया एवं किन्नर समाज को भी सम्मानित किया गया। वहीं यह संगठन उन सभी समाज के लोगों को सम्मानित करता रहेगा जिसमें देश के प्रति कुछ कर दिखाने का जज्बा होगा। मेरे साथी जो दिन रात लोगों की सेवा में ही लगे रहते हैं और सम्मानित योग जितने भी यहाँ पर बैठे जिनको सम्मानित के लिए डॉक्टर पायल ने ये कदम उठाया, इनकी टीम ने कदम उठाया, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और मैं तो कहता हूँ कि इनसे बात भी कर रहा था कि आप ऐसे ऐसे कदम उठाइए तो ताकि लोगों को जागरूक हो सके और लोगों के लिए आप जितना भी करें हम आपके साथ हैं। जहाँ भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े हम आपके साथ हैं और आप ऐसे ही काम करते रहिए ताकि लोग इससे जागरूक होकर के आप लोगों को साथ जुड़े। और इस मुहिम में मैं तो ये कहता हूँ, इन शहरवासियों से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मुहिम में जुड़ करके आप इन लोगों के लिए कुछ करें और ताकि ये हमारा शहर साफ सुथरा और अच्छे से मैनेज हो सके। यही मेरे लिए आपकी टीम को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे लिए हमें यहाँ बुलाकर सम्मान किया। तो मैं आपसे बहुत आभारी हूँ। यमुनानगर में आयुष्मान योजना के पात्र लोगों को सक्षम युवाओं के द्वारा जानकारी देकर अटल सेवा केंद्र से कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यमुनानगर के नगर निगम मेयर अपने निवास स्थान से सारे कार्य अपनी देखरेख में करवा रहे हैं। इस मौके पर निगम के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 वार्ड से लेकर 22 वार्ड तक जिन लोगों का नाम आयुष्मान योजना के कार्ड में आया है उन सब लोगों की इसकी जानकारी दी जा रही है और यह भी जानकारी दी जा रही है कि वह इस कार्ड को अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र से बिना किसी फीस के फ्री में बनवा सकते हैं। अगर कोई भी इसके बारे में उनसे पैसे मांगता है तो वह इसकी शिकायत नगर निगम मेयर के निवास पर उनसे कर सकते हैं ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सर, हमें डिपार्टमेंट की तरफ से एक डाटा जो है प्रोवाइड किया गया है जिसके ऊपर ये है सर कि जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड में नंबर आ चुका है,
कॉन्टैक्ट नंबर, फैमिली आईडी आ चुकी है सर। उनको हम यहाँ से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको कॉल करवा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी नहीं कंप्लीट करी जा रही है, यहाँ सक्षम युवा के थ्रू जो है वो कॉल करवाई जा रही है। कि सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ कॉल करवाई जा रही है, हमारा जो मेयर साहब के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग जो है कि उनके जो जिनको कॉल जा रही है उनके प्रॉपर वे से सर कार्ड्स वगैरह हमने जो है वो प्रॉपर बनवाने का ही हमारा मकसद है सर। घर घर जिनके भी नाम आए हुए हैं हमारे पास। तो इसके लिए कुछ फीस ली जा रही है या फ्री ऑफ? नहीं सर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, प्रॉपर ही फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। इसका कोई चार्जेस नहीं है, ये हर अटल सेवा केंद्र पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं सर। तो लोगों से क्या अपील करेंगे, जैसे कई लोग हैं जिनको भी जानकारी नहीं है? देखिए सर, हम लोगों से तो हम यही अपील करना चाहेंगे कि जैसे उनको कॉल करी जा रही है तो वो प्लीज़ अटल सेवा केंद्र में जाएं और अपना जो ये फैसिलिटी है इसका जो है बेनिफिट लें। और अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वो मेयर हाउस उनके लिए सर खुला है, यहाँ आकर भी बात कर सकते हैं। हम उनको प्रॉपर जो है अपनी तरफ से सपोर्ट करेंगे सर, मेयर साहब की तरफ से। नाड़ी वैद्य सत्यप्रकाश ने कहा कि हार्ट फ्लोर ही नहीं, आए दिन लोगों की किडनियां डैमेज हो रही हैं, लीवर काम करना बंद कर रहा है। आए दिन हम देख रहे हैं कि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि दवाएं काम नहीं कर रही हैं, इसलिए मौतें हो रही हैं। जबकि आयुर्वेद का मानना यह है कि गलत दवाओं का प्रयोग, गलत आहार विहार व दिनचर्या के कारण शरीर में से रोगों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। इसलिए आज हृदय रोगी बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद की दवाओं का प्रचार प्रसार करे ताकि शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत आ सके। प्रत्येक एलोपैथी की दवा बनती तो आयुर्वेद से है। ट्रायल लेकर के भी नहीं दी थी, आप ये नहीं कह सकते ट्रायल तो, क्योंकि उन्हीं दवाइयों को तो एक्सट्रैक्ट रूप में लिया। एलोपैथी क्या है, जैसे हम मुनक्का को लेते हैं, मुनक्का में से उन्होंने बोटोनिकल एसेंस निकाल के आपको एक दवाई बना दी। हमारे यहाँ क्या था, मुनक्का को बीज के साथ खिलाया जाता था। उन्होंने अकेले मुनक्का से केमिकल को ले लिया, अकेले बीज से ले लिया, तो उसके जो साइड इफेक्ट को दूर करती थी वो चीज़ उसमें अंग्रेजी दवा में नहीं गई। इसलिए प्रत्येक अंग्रेजी दवाई ने साइड इफेक्ट पैदा कर दिया है। तो आयुर्वेद की और कहाँ से आई है एलोपैथी? आई तो दवाइयों से, पेटों से ही है ना। उनमें से हमने एक चीज़ को ले लिया, बाकी छोड़ दिया। डोज जो है, जैसे बूस्टर डोज की बात की गई, बूस्टर डोज लगवा देंगे, पहले टीका लगवाया गया, फिर दूसरा इंजेक्शन लगवाया गया, हाँ, उसके बाद बूस्टर डोज की बात आई। हाँ। ये ऐसी कोई डोज, ऐसी कोई तरीका, ऐसी कोई बात आयुर्वेदिक में है ताकि आप सरकार को मैसेज दे सको और सरकार इसको फॉलो कर सके? आयुर्वेद में कहा गया लगातार रसायन का प्रयोग कीजिए, लगातार दिनचर्या का प्रयोग कीजिए, लगातार हवन कीजिए, लगातार योगा कीजिए। ये बूस्टर डोज तो है। अगर लगातार आप योग करेंगे तो आपको इम्यूनिटी पावर बनी रहेगी। यहाँ ये बूस्टर डोज से इम्यूनिटी पावर बना रहे हैं। हमारे यहाँ कहते हैं तो रोजाना घी दूध खाइए, रोजाना बूस्टर डोज आपको मिल रही है। रोजाना व्यायाम कीजिए, उससे बूस्टर डोज मिल रही है। रोजाना प्राणायाम कीजिए। आप इन तीनों डोजों से सहमत हैं? आप जो दी जा रही थी, जो सरकार ने, अगर आप आयुर्वेद से दूर हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है बूस्टर डोज का प्रयोग कीजिए, करनी चाहिए और वो लाभकारी है। लेकिन उससे भी अलग जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त आयुर्वेद है, जब आयुर्वेद आपके पास है तो आपको भागने की आवश्यकता ही क्या। हाँ, अगर आयुर्वेद सुलभ ना हो तो फिर आप एलोपैथी का प्रयोग कर सकते हैं। कस्बा नेकदो में गठबंधन सरकार के खिलाफ मेन सड़क टूटने के कारण गहरा रोष पाया गया। लंबे समय से सड़क टूटने के कारण दुकानदार और ग्रामीण सड़कों पर उतरे। मार्केट के प्रधान, फैक्ट्री व दुकानदारों ने गठबंधन सरकार को कोसा और सभी ने कहा कि यह सड़क लंबे समय से टूटी हुई है, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि वे बार बार हल्का विधायक धर्मपाल गोंदर और प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यमुनानगर में वेलफेयर सोसाइटी की ओर से हर साल की तरह इस साल भी लोगों से गर्म कपड़े एकत्रित करने का काम नेहरू पार्क में किया गया, जिसमें लोग अपने घरों से अपने इस्तेमाल किए गए गर्म कपड़ों को उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद संस्था के लोग इन सभी कपड़ों को साफ करने के बाद उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे जिनके पास सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है। संस्था पिछले 10 साल से लगातार इस कार्य को कर रही है। इसी को लेकर नेहरू पार्क में 2 दिन का कैंप लगाया गया। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।